हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। जिन भी स्टूडेंट्स का आरआरबी पीओ का इंटरव्यू है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी एंड उसकी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी जिससे कि आपको प्रिपेयर करने में भी आसानी हो। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप करना। एंड अगर आपको मॉक इंटरव्यूज देने हैं तो आप गाइडली का पैक ले सकते हो। अगर आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज़ करके लोगे तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बेसिकली आपका इंटरव्यू 5 सब हेडिंग्स पर चलता है। पहला आपकी पर्सनल प्रोफाइल, सेकंड फैमिली बैकग्राउंड, थर्ड स्टेट एंड नेशन, फोर्थ बैंकिंग एंड इकोनॉमी, फिफ्थ सिचुएशनल एबिलिटी। हम इन सबको एक एक करके देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको आपके नेम का मीनिंग पता होना चाहिए। सेकंड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन किस तरीके से बैंकिंग में हेल्प कर सकती है। एंड अगर आपका जो कॉलेज है वो किसी फ्रीडम फाइटर के नेम पर है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड ये कि अगर आपके जो ग्रेजुएशन ईयर है एंड जो आप इंटरव्यू दे रहे हो वो वाले ईयर के अंदर गैप है काफ़ी ज़्यादा, तो उस गैप का रीज़न आपको पता होना चाहिए कि इतना ज़्यादा गैप क्यों है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं तो उसका भी आपको रीज़न पता होना चाहिए। उसके बाद आती है हॉबीज़। हॉबीज़ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। पहला ये कि आपकी हॉबी क्या है, एंड उसके बारे में ये पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबी बैंकिंग में किस तरीके से हेल्प करेगी। उसके साथ साथ अगर आपकी हॉबीज़ में कोई फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, कोई अवार्ड्स मिले हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी हिस्ट्री एंड उसके जितने भी टाइप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे पेंटिंग है, तो पेंटिंग के आपको टाइप्स पता होने चाहिए, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी पेंटिंग होती है वो आपको पता होनी चाहिए। एंड उसके अंदर किसको अवार्ड्स मिले हैं, कौन फेमस पर्सनैलिटीज़ है खासकर आपकी स्टेट में से। उसके बाद जो पर्सनल प्रोफाइल में लास्ट आता है वो आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपके अटेम्प्ट्स पूछ सकते हैं, एंड अगर आपके ज़्यादा अटेम्प्ट्स हैं तो उसका रीज़न पूछ सकते हैं। सेकंड, जो आपकी प्रेफरेंस है वो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। थर्ड, कि आपने कोई और एग्ज़ाम दिया है, अगर दिया है तो अगर वो क्लियर हो जाता है तो क्या आप बैंक की जॉब छोड़ दोगे, तो उसका भी आपको एक आंसर रेडी करके रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड में सबसे पहले पेरेंट्स पे आते हैं क्वेश्चंस, लाइक फादर और मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, उस ऑक्यूपेशन की आपको सेक्टरल नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है उसके आपको यूनियन मिनिस्टर पता होना चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स अप्लाई होती हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सिबलिंग्स के बारे में भी पूछ लेते हैं कई बार कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं एंड वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में बेसिक बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद आपके विलेज और टाउन के बारे में पूछा जा सकता है, कोई फेमस जगह है या करंटली कोई न्यूज़ में आए हैं, तो वो सब आपको पता होनी चाहिए। थर्ड टॉपिक आता है स्टेट एंड नेशन। स्टेट एंड नेशन में पहला आता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में जैसे सेंसस, साथ में बजट के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, एंड अगर आपके स्टेट का कोई GI टैग मिला है किसी प्रोडक्ट को। उसके बाद बेसिक आपको यूनियन मिनिस्टर्स पता होने चाहिए, गवर्नर, CM, ये तो बेसिक नॉलेज है, ये सब तो आप पढ़ के जाना। फोर्थ टॉपिक है बैंकिंग एंड इकोनॉमी। बैंकिंग के अंदर आपको बेसिक बैंकिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एंड जो मोस्ट कॉमन एंड इजी साथ के साथ ट्रिकी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ बैंक, व्हाट इज़ बैंकिंग। इसकी आपको डेफिनेशन ज़रूर ज़रूर पता होनी चाहिए, आप रट लो इस डेफिनेशन को। तो उसके बाद बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, चेक्स, DD, RD, FD, ये सब, रेपो रेट्स, बैंक रेट, ये सब पता होने चाहिए। इकोनॉमी में GDP, GNP, NNP, CPI, WPI, उसके बाद RBI, SEBI, NABARD, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी कि क्या है ये। एंड इम्पॉर्टेंट स्कीम्स बैंकिंग से रिलेटेड कोई यही है। उसके बाद अगर आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर आपको सब्सिडीज, लोन्स, स्कीम्स एंड उसके फीचर्स, ये सब आप थोड़ा पढ़ के चले जाना। एंड जो लास्ट टॉपिक है वो है सिचुएशनल एबिलिटी। इसके अंदर एथिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ब्राइब से रिलेटेड कोई सिचुएशन दे दे कि अच्छा ठीक है ये केस है, इसके अंदर आप क्या करोगे,
एंड इमोशनल जजमेंट से रिलेटेड कि आपके फादर को लोन चाहिए एंड उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो आप किस तरीके से वो करोगे, उनका लोन पास कर दोगे कम डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, या क्या करोगे। तो ये सब एथिकल चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जेंडर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक कि फीमेल पार्टिसिपेशन आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो कोई स्कीम के अंदर। एंड अगर आपके ऑफिस में कोई सेक्सिस्ट रिमार्क्स कोई पास करता है तो उससे रिलेटेड आपका क्या व्यू रहेगा। एंड कोई भी जैसे मेल फीमेल की फाइटिंग होती है ऑफिस में, तो उससे रिलेटेड आपका क्या व्यू है। सिचुएशन दे देते हैं एंड उसमें आपका व्यू जानना चाहते हैं बस वो। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई कस्टमर है वो बहुत गुस्से में आपके पास आया है, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे। एंड कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई चीज़ आई है आपके पास, तो आप उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करोगे। तो इस तरीके से सिचुएशन दी जाती है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। इसके अलावा देखो, इंटरव्यू ना बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। तुम जो तैयारी करके जाते हो, जो तुम अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हो, क्या पता उसमें से नहीं पूछे। लेकिन मैंने ये वो वाले क्वेश्चन दिए हैं कि अगर सामने वाला आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, अगर आप उसका आंसर नहीं देते हो तो बहुत नेगेटिव में ये जा सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा देखो, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इसलिए उनको भी पता है कि भाई स्टूडेंट है, ये आगे जाके ये काम सीखेगा, तो उसको इन सब चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। तो अगर आप वो आंसर नहीं भी देते हो तो चलता है, कोई बात नहीं, बट इन क्वेश्चंस के आपको आंसर ज़रूर पता होने चाहिए। और कहीं ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने फेस पे हल्की सी स्माइल रखना, वेल ड्रेस होके जाना, एंड बी कॉन्फिडेंट। इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और बाकी कोई और डाउट्स हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को हाइप ज़रूर करना गाइज। थैंक यू।